दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैं किस तरह से एक नॉर्मल फोन में भी आसानी से हेडशॉट मार लोगों के हेडशॉट नहीं लग पा रहे हैं। आप कितना भी ड्रैग कर लो, गन की सारी एमो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाती हैं। कभी कभी एक दो हेडशॉट लग भी जाते हैं, बट वो भी तुक्के से लगते हैं। इसके पीछे मेनली दो रीजन होते हैं, गलत सेंसिटिविटी और गलत फायर बटन साइज एंड पोजीशन। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली आप भी मेरी तरह मोबाइल के अंदर ओनली रेड नंबर ही मारोगे, बिकॉज मैं आपको हर फोन के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी और बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज यार हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस को मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी के अंदर आ चुका हूँ। अब गाइस को सेंसिटिविटी को सेट करने से पहले आपको यहाँ पे अपनी सारी सेंसिटिविटी की वैल्यूज को 0 पे सेट कर देना है। इसके बाद अब आपको अपनी सेंसिटिविटी को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। आप जब भी कंट्रोल्स में जाके फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन करोगे तो गेम के अंदर आपको ऐसा आंख का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन की मदद से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। बस फ्री कैमरा बटन का यही काम होता है। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 170 यानी 170 पे सेट कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी 150 पे सेट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप के बारे में। आप जब भी फ्री फायर गेम के अंदर कोई भी स्नैपर गन को यूज करोगे एंड उसके स्कोप को ओपन करके फायरिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। इसलिए अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी की वैल्यू को 90 यानी 90 पे सेट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 50 यानी 50 पे सेट कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 4x स्कोप के बारे में। 4x स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली वैल्यू को 135 यानी 135 पे सेट कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली वैल्यू को 120 यानी 120 पे सेट कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2x स्कोप के बारे में। आप जब भी 2x स्कोप को ओपन करके फायर करोगे तो वहाँ पे आपकी 2x स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 152 यानी 152 पे सेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी 130 पे सेट कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं रेड डॉट के बारे में। अब देखो फ्री फायर गेम के अंदर काफी सारी गन्स ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा 1x स्कोप लगा होता है। आप जब भी इस 1x स्कोप को ओपन करके फायर करते हो तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी काम करेगी। मतलब इस स्कोप की सेंसिटिविटी को ही रेड डॉट सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी 160 पे सेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी 140 पे सेट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। आप फ्री फायर गेम के अंदर जब भी वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपकी जर्नल सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपकी जर्नल सेंसिटिविटी सही से सेट नहीं होगी तो आप फ्री फायर गेम के अंदर कभी भी वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं मार पाओगे। इसलिए अब आपको ध्यान से समझना है कि आपको कौन से फोन में इस सेंसिटिविटी को आपको कितना रखना है। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का कोई भी लो एंड फोन है तो ऐसे फोन के अंदर आपको जनरल सेंसिटिविटी को 188 यानी 188 पे सेट कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का कोई भी हाई एंड फोन है तो ऐसे फोन में आपको जर्नल को 164 यानी 164 पे सेट कर लेना है। अब देखो सेंसिटिविटी तो आपने सेट कर ली, लेकिन सेंसिटिविटी के अलावा अगर आपका फायर वाले बटन का साइज एंड पोजीशन गलत रहेगा तो वहाँ पे भी आपके हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। इसलिए अब मैं आपको हर फोन के हिसाब से बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में। आपको गेम में फायर बटन के साइज को अपने फोन की डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। यानी अगर आपके फोन की
स्क्रीन छोटी है तो आपको फायर बटन को भी छोटा रखना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी बड़ी है या फिर फुल स्क्रीन है तो ऐसे फ़ोन में आपको थोड़ा बड़ा ही फायर वाले बटन को रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फ़ोन है तो भाई ऐसे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, इसलिए आपको ऐसे फ़ोन में 47 यानी 47 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का कोई भी हाई एंड फ़ोन है तो भाई ऐसे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है एंड ऐसे फ़ोन में आपको 51 यानी 51 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। अब बात कर लेते हैं फायर बटन की पोजीशन के बारे में। गेम में परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए आपकी फायर बटन की पोजीशन भी सही होनी चाहिए। अब देखो, बेस्ट फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, जहाँ से आप देखते हो कि कितने बंदे अलाइव है उसके जस्ट नीचे आपको अपने फायर वाले बटन को रख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फायर वाला बटन रख दिया है एंड जस्ट उसी के नीचे, मतलब जहाँ से आप देखते हो कि कितने बंदे अलाइव है उसी के नीचे ही मेरा फायर वाला बटन है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपका फायर बटन है ना वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फायर वाला बटन ज्यादा ऊपर रहेगा तो आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिससे आपको हेडशॉट मारने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको जितना हो सके उतना नीचे फायर वाले बटन को रखने का ट्राई करना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। एंड जहाँ से आप देखते हो कि कितने बंदे अलाइव है उसी के जस्ट नीचे सीधा रखना है एंड थोड़ा नीचे रखना है। यही आपके लिए बेस्ट फायर बटन की पोजीशन बन जाती है। बस भाई लोग, यही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आई नो अभी तक भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं चलता हूँ भाई लोग, जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।